अगर एडमिनिस्ट्रेशन इनकॉम्पिटेंट है, सरकारें फेल हुई तो उन्हें पनिश करो। ये क्या बात हुई? बीमारी हटाने में ज्यादा एफर्ट लगेगा इसलिए बीमार को ही हटा दो। ऐसे तो कल गरीबी हटाओ के नाम पर गरीबों को ही साफ कर दोगे। जिन महानुभावों को एक जज जिनके घर में करोड़ों रुपए मिलते हैं उन पर फैसला करने की जल्दी नहीं है, बल्कि उससे इंपॉर्टेंट ये मुद्दा लगता है कि यहाँ से कुत्तों को कैसे हटाया जाए। और ये भी नहीं कि अथॉरिटीज को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने को कहा जाए, बस हटाया जाए। और ये उस देश में हो रहा है जहाँ कुत्ते को, हाथी को, बैल को, बंदर को या तो भगवान माना गया है या फिर उनकी सवारी माना गया है। मंगलवार, शनिवार और सावन में चिकन मटन नहीं खा करके भगवान के ऊपर एहसान कर रहे हो, वो मत करो। क्योंकि या तो भगवान इतने बेवकूफ होंगे कि वो आपकी चाल ना समझें, या फिर आप इतने बेवकूफ हो कि भगवान को बेवकूफ समझ रहे हो। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी गलियों, घरों और सड़कों पर घूमते हुए ये कुत्ते आखिर किसके हैं, किसकी जिम्मेदारी है? और क्या हम और ये कुत्ते एक साथ शांति से रह सकते हैं? दुनिया भर में लगभग 70 करोड़ कुत्ते हैं और उनमें से लगभग 75% के पास अपना कोई स्थायी मालिक ही नहीं है। वैसे ही नवारा कुत्तों का मुद्दा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इसीलिए आज ये पूरा इंटरनेट इनके मास शेल्टरिंग के अगेंस्ट और फेवर में बट गया है। और इसलिए आज हम दोनों साइड्स को ठीक से समझेंगे कि इनको शेल्टर्स में भेजना एक लैंडमार्क जजमेंट होने जा रहा है या एक नॉर्मल डिसीजन जो सोसाइटी में और मेस क्रिएट करेगा। इसलिए आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि इन्हें रोड से हटाने का कारण क्या है। जैसे रेबीज के कारण आज भी दुनिया भर में लगभग 60,000 लोगों की मौत होती है, जिनमें से 99% केवल डॉग बाइट से ही होती है। वही डॉग बाइट के सबसे ज्यादा शिकार बच्चे ही होते हैं। ओह सॉरी, गलत क्लिप चल गई। जैसे केवल भारत में 37 लाख डॉग बाइट के केस रिपोर्ट हुए हैं 2024 में। इसमें बहुत से विक्टिम्स छोटे बच्चे ही थे। और रेबीज को अगर साइड भी रख दें तब भी डॉग 100 से ज्यादा जूनोटिक डिजीजेस ट्रांसमिट कर सकते हैं। और यही नहीं, बहुत बार बिजी सिटीज में केवल डॉग्स के कारण एक्सीडेंट भी होते हैं। पर अब आइए सही सवाल पूछते हैं, क्या ये सारी चीजें सिर्फ इन डॉग्स की गलती है? जब एनिमल बर्थ कंट्रोल का कानून पहले से बना हुआ है और हर साल करोड़ों का बजट डॉग्स को स्टेरलाइज और वैक्सीनेट करने के लिए पास होता है, तो कहाँ गया वो पैसा? किसी ने पूछा? अगर एडमिनिस्ट्रेशन इनकॉम्पिटेंट है, सरकारें फेल हुई तो उन्हें पनिश करो। ये क्या बात हुई? बीमारी हटाने में ज्यादा एफर्ट लगेगा इसलिए बीमार को ही हटा दो। ऐसे तो कल गरीबी हटाओ के नाम पर गरीबों को ही साफ कर दोगे। और किस देश में डॉग शेल्टर्स की बात कर रहे हैं आप? जहाँ ह्यूमंस को हॉस्पिटल में एनिमल जैसा ट्रीट किया जाता हो, वहाँ डॉग्स को कैसा ट्रीट किया जाएगा? और बड़े स्केल में डॉग्स को मूव करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसके पहले कई देशों ने इसे ट्राई किया है। इवन चाइना ने 2006 में 54,000 डॉग्स को मार दिया और फिर 2009 में 50,000 डॉग्स को फिर मारा ताकि रेबीज आउटब्रेक रुक जाए, पर स्टिल कोई फायदा नहीं हुआ। और क्या आपको ये चीज क्लियर नहीं हो रही है कि हर गली और मोहल्ले में ये जी कैसे रहे? जो दुनिया भर का कूड़ा करकट हर गली मोहल्ले में पड़ा हुआ है, जो आप सही जगह नहीं पहुंचा पा रहे हैं, वो इनका घर और खाना बनता है। इसलिए पहले रूट कॉज को फिक्स करो। और रही बात डॉग्स बाइट और रेबीज की, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा कारण इंसान भी है। डॉग्स का रेप करना, छत से फेंक देना, पुल से फेंक देना, पत्थर मारना, गाड़ी चढ़ा देना, और इन सबको तो इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि हम तो सबसे इंटेलिजेंट स्पीसीज हैं और हमें ही यहाँ के इस धरती पे रहने का, बाकी सबको कुछ भी हो हमें क्या। और कुछ लोग सोशल मीडिया पर गाना गा रहे हैं कि स्टेरलाइज और वैक्सीनेशन में बहुत खर्चा बैठेगा, वो कहाँ से आएगा? अरे E20 मिशन में इथेनॉल मिलाने के बाद भी पेट्रोल की कॉस्ट में कोई कमी नहीं आ रही है। हर साल टैक्स इंक्रीज हो रहा है और सरकार के पास पैसे भी आ रहे हैं, पर इनके पास खर्चा करने के लिए पैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको 1 लाख का फोन नेताओं को बांटना है और वोट खरीदने में भी तो पैसे लगते हैं। अरे भैया, इस देश की स्ट्रीट्स को डॉग फ्री बना करके आप इसे यूरोप और अमेरिका बनाना चाह रहे हैं, तो मत करिए प्लीज। आपसे हाथ जोड़ते हैं कि मत बनाइए इसे यूरोप, क्योंकि ये यूरोप नहीं है, ये उस देश की दिल्ली है जहां आज भी 2 लाख का घर दिया जाता है तो 10-12 हजार रुपए की रिश्वत मांग ली जाती है, जहां आज भी बड़ी जनसंख्या सरकार के द्वारा फ्री राशन बांटने पर जी रही है। उस जगह को आप डॉग फ्री करना चाह रहे हैं। अरे जिन महानुभावों को एक जज जिनके घर में करोड़ों रुपए मिलते हैं उन पर फैसला करने की जल्दी नहीं है, बल्कि उससे इंपॉर्टेंट ये मुद्दा लगता है कि यहाँ से कुत्तों को कैसे हटाया जाए। और ये भी नहीं कि अथॉरिटीज को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने को कहा जाए, बस हटाया जाए। और ये उस देश में हो रहा है जहाँ कुत्ते को, हाथी को, बैल को, बंदर को या तो भगवान माना गया है या फिर उनकी सवारी माना गया है, और उन्हें आज भी मंदिरों में पूजा जाता है। और बहुत बड़ी समस्या है, झूठे एनिमल लवर्स भी हैं जो सिर्फ डॉग्स को एक पैकेट बिस्किट खिला के खुद को एनिमल लवर समझते हैं। और इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूरे भारत से है, ये जो मंगलवार, शनिवार और सावन में चिकन मटन नहीं खा करके भगवान के ऊपर एहसान कर रहे हो, वो मत करो। क्योंकि या तो भगवान इतने बेवकूफ होंगे कि वो आपकी चाल ना समझें, या फिर आप इतने बेवकूफ हो कि भगवान को बेवकूफ समझ रहे हो। बाकी मेरी संवेदना हर उस इंसान और जानवर के साथ है जो हम जैसों और हमारे जैसों के बनाए हुए सिस्टम के मारे हैं। और आखिर में सबसे जरूरी बात,
कि इन सारी समस्याओं का सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन बस एक है कि अगर आप सच में खुद को एनिमल लवर मानते हैं तो इन्हें अपने घर में जगह दीजिए और सिस्टम से कोई उम्मीद मत करिए। जिन्हें इस देश के पढ़े लिखे जवान लोगों के भविष्य की समस्याएं नहीं दिखती, उन्हें इन बेजुबान जानवरों की समस्या क्या ही दिखेगी। खैर छोड़िए, कल फिर एक नया मुद्दा आएगा तो इन सबको भूलकर हम नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हम इसी में तो माहिर हैं। इसलिए अगली बहस का मुद्दा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ना जइया